इस हफ्ते क्या कुछ घटा है राजनीति की दुनिया में। एपी लैब पॉडकास्ट की खास पेशकश पॉलिटिकल रिकैप में आज हम आपको बताएंगे और मैं राजेश कुमार हूँ आपके साथ। आपको एक बार फिर से बता दें कि ये पॉलिटिकल खबरें इस पूरे हफ्ते की है जो खबरें सुर्खियों में छाई रही। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, क्योंकि ये बड़ी खबर है कि ऋषि सुनक अब यूके के प्रधानमंत्री नहीं रहे। ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने 14 साल बाद सत्ता में वापसी की है। 5 जुलाई यानी शुक्रवार को आए नतीजों में पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। यानी ये एक तरीके से लेबर पार्टी के लिए बड़ी जीत है, जबकि ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी के लिए बड़ा झटका है। अब जो वहाँ के नई पार्टी यानी लेबर पार्टी 650 में से करीब 400 से ज़्यादा सीटें मिली है। ब्रिटेन में सरकार बनाने के लिए 326 सीटों की ज़रूरत होती है। चुनाव के दौरान लेबर पार्टी को लीड करने वाले सर कीर स्टारमर ब्रिटेन के अब अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और इधर ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब वापस आ जाते हैं इंडियन पॉलिटिक्स की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में धार्मिक सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हाथरस के सिकंदरा राव में हुए हादसे में 121 श्रद्धालुओं की मौत हुई, जो उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में हाथरस, बदायूं, कासगंज, अलीगढ़, एटा, ललितपुर, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, मथुरा, औरैया, पीलीभीत और सोनभद्र सहित 16 जिलों से बाबा के सत्संग में श्रद्धालु आए थे। घटनास्थल का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि घायलों से बात करने पर पता चला है कि हादसा घटना कार्यक्रम के बाद हुआ। सत्संग में जो भोले बाबा अपना कथा वचन करने आए थे, उनकी कथा समाप्त होने के बाद महिलाओं का एक दल उनको छूने के लिए आगे बढ़े। सेवादारों ने उन श्रद्धालुओं के साथ वहां पर धक्का मुक्की की, जिसके बाद जीटी रोड के पास यह हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि अपर पुलिस महानिदेशक यानी एडीजी के निर्देशन में जांच कमेटी गठित हुई है। भोले बाबा उर्फ सूरजपाल की असली कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। भोले बाबा के हाथरस सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई, मगर एफआईआर में बाबा का नाम तक नहीं है। ये हैरान करने वाली बात है। घटना के बाद से वे गायब हैं। मैनपुरी में अपने आश्रम के बाहर 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया है। 100 करोड़ से ज़्यादा के आश्रम और ज़मीन है भोले बाबा के पास। और सबसे खास बात यह है कि लग्जरी कारों का काफिला है, आलीशान आश्रम और 80 सेवादार है। ये शानो शौकत है भोले बाबा की। उस पर बाबा का ये दावा है कि एक भी पैसे की वे दान नहीं लेते हैं। बाबा मैनपुरी के आलीशान आश्रम में रहता है। यहाँ 6 बड़े कमरे उसके और उसकी पत्नी के लिए रिजर्व है। बिना अनुमति के यहाँ कोई नहीं जा सकता। 80 सेवादार यहाँ पर तैनात रहते हैं। बाबा का यह आश्रम करीब 21 बीघा में फैला हुआ है और ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आखिर भोले बाबा को कौन बचा रहा है, क्योंकि जिस तरीके का रसूख है उससे ज़रूर लग रहा है कि इसमें किसी न किसी बड़े का हाथ है, जिसे लगातार बचाने की कोशिश हो रही है इस भगदड़ कांड में। और बढ़ते हैं अगले पॉलिटिकल अपडेट की ओर और बात कर लेते हैं संसद में बोले गए राहुल गांधी और पीएम मोदी के भाषण की। संसद सत्र के 6ठे दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भाषण के दौरान काफ़ी हंगामा हुआ। 2.5 घंटे के अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कई विवादित बातें बोली, जो सत्ता पक्ष खासकर बीजेपी को वो बातें नागवार गुजरी। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा में शामिल हुए थे संसद में। इस दौरान उन्होंने कई ऐसी बातें की जिस पर सत्ता पक्ष खासकर बीजेपी ने घोर आपत्ति जताई। 2 बार पीएम मोदी को अपनी सीट से उठकर जवाब देना पड़ा। करीब 2.5 घंटे तक चले राहुल गांधी के भाषण पर एनडीए के नेताओं ने भी अपनी आपत्ति जताई। स्पीकर ओम बिरला ने खुद उन्हें संभलकर बोलने का आग्रह किया। हिंदुओं को लेकर राहुल गांधी के बयान समेत भाषण के कुछ हिस्सों को अब सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया है। क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा, चलिए आपको बता देते हैं। राहुल गांधी ने संविधान की कॉपी दिखाकर अपने भाषण की संसद में सबसे पहले शुरुआत की। फिर भगवान शिव की तस्वीर दिखाकर राहुल गांधी ने कहा कि सत्य
अहिंसा और साहस ही हमारा हथियार है। उन्होंने कहा कि शिव का त्रिशूल अहिंसा का प्रतीक है। इस पर ओम बिरला ने राहुल गांधी को टोका, कहा कि यह नियमों के खिलाफ है। राहुल गांधी ने कहा कि इसके जरिए मैं ये बताना चाहता हूं कि शिवजी से कभी ना डरने की शक्ति मिलती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने गुरु नानक जीसस के अलावा सर्वधर्म संप्रदाय का पोस्टर भी दिखाया और फिर अभय मुद्रा का राहुल गांधी ने संसद में जिक्र किया। राहुल ने कहा जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वे 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत 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 करते हैं। उन्होंने कहा आप हिंदू हो ही नहीं। ये आरएसएस और बीजेपी पर तंज किया राहुल गांधी ने। पीएम मोदी ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात पर आपत्ति जताई और इसके बाद राहुल गांधी की हिंदू पर ये बयान को लेकर काफ़ी विवाद हुआ। अब बात करते हैं अगली पॉलिटिकल अपडेट की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। 1 घंटा 50 मिनट के अपने स्पीच में पीएम मोदी ने नीट, मणिपुर संविधान, कांग्रेस, पश्चिम बंगाल, रोजगार, भ्रष्टाचार, सीबीआई, ईडी, फेडरलिज्म, इमरजेंसी, जम्मू कश्मीर, इंदिरा गांधी, राहुल, दलितों पर बोले। कई बातें बोली उन्होंने। प्रधानमंत्री मोदी जब 32 मिनट बोल चुके थे तब विपक्ष के नेताओं ने सदन से वॉकआउट किया। वॉकआउट प्रधानमंत्री द्वारा सोनिया गांधी पर निशाना साधने के बाद हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग ऐसे हैं जो ऑटो पायलट और रिमोट पायलट पर सरकार चलाने के आदी हैं। उन्होंने कहा कि वे काम करने में विश्वास नहीं रखते, वे बस इंतजार करना जानते हैं। इस पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ बोले, ये लोग मुझे नहीं संविधान को पीठ दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कल उनकी सारी हरकतें फेल हो गई, इसीलिए वे मैदान छोड़कर भाग गए। नारे लगाना, चिल्लाना, भाग जाना, यही उनकी नियति है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि तीसरे टर्म में हम 3 गुना काम करेंगे और देशवासियों को 3 गुना परिणाम लाकर देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये भरने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया। राहुल गांधी के अग्निवीरों पर दिए बयान पर पीएम मोदी बोले। उन्होंने कहा कि देश की सेना को आधुनिक बनाने का काम चल रहा है और कांग्रेस झूठ फैलाने का काम कर रही है। तो ये बातें संसद में पीएम मोदी ने कही। बात अब कर लेते हैं अगली पॉलिटिकल अपडेट में हेमंत सोरेन की। झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन ने शपथ ली जेल से निकलने के बाद। जेल से निकलने के 6ठे दिन बाद राज्य की कमान उन्होंने अपने हाथ में ले ली। 24 साल के झारखंड में वे 13वें सीएम बन गए। इसके साथ ही तीसरी बार राज्य के सीएम पद की शपथ लेने वाले वे तीसरे सीएम बन चुके हैं। सीएम पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 8 जुलाई को विधानसभा के विशेष सत्र आहूत करने का फैसला लिया गया। हेमंत सोरेन सदन का विश्वास मत प्राप्त करेंगे। हेमंत सोरेन की इस शपथ को इसीलिए खास माना जा रहा है क्योंकि 31 जनवरी को जिस राजभवन में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, 156 दिन बाद दोबारा फिर से उन्हें वही शपथ दिलाई गई है। हेमंत सोरेन इसे अपनी जीत और बीजेपी की ओर से रचे गए षड्यंत्र बता रहे हैं। इस पॉलिटिकल रिकैप में आपको ये बात बता दें कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद कश्मीरी नेता शेख अब्दुल राशिद और असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने 5 जुलाई को संसद पद की शपथ ली। दोनों आज पैरोल पर बाहर आए और संसद भवन में शपथ ली। 56 साल के इंजीनियर राशिद को शपथ लेने के लिए तिहाड़ जेल से 2 घंटे की पैरोल मिली थी, जबकि 31 साल के अमृतपाल सिंह को 4 दिन की पैरोल मिली है। इधर राशिद के परिवार से मुलाकात के बाद वे तिहाड़ जेल लाया गया। अमृतपाल को भी परिवार से मुलाकात के बाद असम ले जाया गया। इस हफ्ते पॉलिटिकल रिकैप में इतना ही। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।